ओके। हम आज ध्यान करते। ध्यान क्या होता है? अपने आप से शरीर को भूल के अंतरात्मा से कनेक्ट होना। इससे सबसे पहले हम रोग मुक्त होंगे। रोग मुक्त कैसे होते हैं? रोग कैसे आता है? हमारे सोच विचार से। कोई भी पिछले जन्म के कर्मों से हमें रोग आते हैं। कोई व्यक्ति भिड़ता है, झगड़ा होती है, वो भी पिछले जन्म में कोई न कोई कारण हम उनको परेशान किए रहते हैं, वो इस जन्म में आके हमें परेशान करता है, हमें बीमारियाँ आती है। इस बीमारी से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान करेंगे तो विचार मुक्त स्थिति में जाना ध्यान बोला जाता है। जैसे हम ध्यान में बैठेंगे, आँख बंद करके विचार आने लगते हैं। उस विचारों से हमारा मन हटाने के लिए हमारे सहज श्वास को देखना पड़ेगा। आती-जाती श्वास को हम देखते जाएँगे तो क्या होता है, धीरे-धीरे हम विचार मुक्त स्थिति में जाएँगे। विचार मुक्त स्थिति में जाते ही हम क्या हो जाते हैं, थॉटलेस स्टेट। तो हमारा ब्रह्म रंध्र खुल जाता है, 10वां रंध्र बोला जाता है। यहाँ से विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में बहने लगता है। वो विश्व प्राण शक्ति आके हमारे शरीर के अंदर का नाड़ी मंडल को शुद्ध करता है। जो कोई भी आपका बीमारी हो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे बीमारियों को वो क्या करेगा, अपना शक्ति से, एनर्जी से उसको शुद्ध करेगा। उसको नाड़ी मंडल शुद्धिकरण बोलता है। तो आप इसको रोज़ करेंगे तो आपका बीमारी कोई नहीं आएगा। तनाव है, आपको काम में परेशानी है, काम करने में आप मशीन के सामने 10-10 घंटे खड़े हैं, तब भी आपको कोई भी तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। आपको लगता है मैं पान खाऊँगा तो मुझे अच्छा मतलब थकावट दूर होगा। आप ध्यान करके मशीन के सामने खड़े रहोगे, ये चीज़ आपको ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप ये करने से आपका काम करने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो आपको कोई भी अंदर से ये नहीं लगेगा। कोई को वो लगता है ना, बहुत डिस्टर्ब है, मन में सोच ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं काम के ध्यान ही नहीं लगा पा रहा हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, परेशानी हो रही है, उससे भी बाहर आएँगे। छोटे-मोटे बीमारी तो यूँ ऐसे चला जाएगा, ये लोग आप चेक कर सकते हैं, छोटे बच्चे करेंगे, उनका मेमोरी पावर बढ़ेगा, पढ़ने का क्षमता एक बार पढ़ने से याद रह जाए, याद करने की शक्ति बढ़ेगी। तो ये चीज़ आप रोज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। मैं 2-3 साल से बोलते आई हूँ, मैं रोज़ फ़ॉलो अप नहीं करूँगी, वो आपके ऊपर है। आपको लगा, कुछ लोगों ने समझ के, सीख के करने लगे, कुछ लोगों को तो उनकी मर्ज़ी है, ये बताना मेरा काम है। तो हम तो पूजा के टाइम करते ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेती थी मैं, आज तो सर लोग नहीं आए इसलिए हम टाइम है हमारे पास, हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी आप लोग ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठना, हाथ-पैर को बाँधना है। ऐसे बैठ सकते हैं, आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। जिनको पैर दिक्कत है, पीछे मतलब बैक प्रॉब्लम है, तो वो लोग पीछे सपोर्ट लेके सोफ़ा, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। ज़मीन पे बैठेंगे तो मदर अर्थ से, भूमि भूमि से हम जुड़ जाएँगे, तो भूमि हमें शक्ति दे देगी। तो आप जैसे आपको लगेगा वैसे बैठ के, आपका जितना उम्र है उतना उम्र रोज़ करना चाहिए, आपको बीमारियाँ नहीं आएँगी। बहुत ज़्यादा क्रोनिक बीमारी, बहुत ऐसे बीमार हैं, बेड से नहीं उठ पा रहे, उनको 2-2 3-3 घंटे करो बोलते हैं हम, उससे बीमारियों से ठीक हो जाएँगे। ठीक है, अभी हम 10 मिनट का ध्यान करेंगे। तो आप लोग हाथ को मतलब ऐसे बाँधना है, खुलने से 10% एनर्जी चला जाएगा। आपको शर्मा जी बैठिए ना आके प्लीज़। ओके। तो हाथों को ऐसे बाँधना है, उँगलियों को उँगलियों में फँसाना है, गोद में रखना है हाथ को। पैरों को तो बंधे हुए अभी, आपको बहुत लंबे टाइम के लिए अब पैर दुखता है तो पैर सीधा कर सकते हैं, पीछे सपोर्ट ले सकते हैं घर में जब करते हैं तो। अभी तो हम 10-15 मिनट कर रहे हैं। मैं समझती हूँ किसी को ऐसे तकलीफ ना हो, होगा नहीं। ठीक है, ओके। चलिए हम क्या बोलेंगे, हर कोई अपने मास्टर है, हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसलिए कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, सब बराबर है। भगवान की नज़र में सब बराबर है। हम अभी भगवान हैं, हर एक भगवान है। हम शरीर को हट के अंदर के ये देख चैतन्य शक्ति को, तो क्या हो जाएगा, हम भगवान हैं। तो भगवान है तो भगवान में कोई ऊँच-नीच नहीं है, सब बराबर है। तो मैं बोलूँगी अभी माय माय डियर मतलब मेरे प्रिय मित्रों, मतलब दोस्त। आप दोस्ती रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे तो मन में एक क्लेश बन जाता है। वही दोस्ती रखेंगे तो हमारा कर्म नहीं बंधेगा और अगले-अगले जितने भी जन्म हम आएँगे बहुत अच्छे से हमारा ज़िंदगी कटेगा। तो हर एक से दोस्त, माय डियर दो फ्रेंड्स यानी माय मित्रों और आत्मीय मतलब जो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स यानी सर, टीचर जो बोलते हैं, मास्टर्स एंड माय डियर गॉड। गॉड्स मतलब भगवानों, सब भगवान हैं। अभी आप लोग इस चीज़ को 1 सेकंड के लिए भी कोई ना कोई महसूस करेगा, आप एंड ऑफ खत्म होने के बाद आप बता सकते हैं। चलिए,
अभी हम बच्चे आ जाओ, आप लोग भी बैठ सकते हो, फटाफट बैठो, कोई आके दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, थोड़ा गैप में बैठ जाइए, ठीक है। चलिए अभी आप लोग हाथ पैर को बांध लीजिए, आंखें बंद। आंखें बंद बोलने से, आंख खोलने से 80% एनर्जी चला जाएगा। सीरियसली आपको 1 सेकेंड लगेगा, इतना पावरफुल भगवान आके आपके अंदर का बीमारियों को ठीक कर रहा रहता है, रिपेयर कर रहा रहता है। फट से आंखें खोलेंगे ना, मैं एक बात बताऊं, ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर, बिना सिलाई के बाहर आ गया, ऐसे हो जाएगा। वो आके शक्ति आपको बीमारी को ठीक कर रहा रहता है। फट से आंखें नहीं खोलना, आंखों के ऊपर हाथ रख के खोलना रहता है। तो इसलिए मैं जब तक ना बोलूं कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। बच्चे को तकलीफ हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो आंख बंद में ही आप बॉडी को हिलाइए, खुजली हो रहा है तो खुजला सकते हैं, आंखें नहीं खोलेंगे, ठीक है। ओके। ओके मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अभी हम ध्यान लगाते हैं 10 मिनट के लिए। सब लोग आंखें बंद करिए, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, अपना होल बॉडी को ढीला छोड़िए, ढीला, सिर से लेके पैरों को उंगलियों तक ढीला छोड़ते जाइए। ढीला इसलिए छोड़ना है, जहाँ टाइट आपने ऐसे पकड़ा है तो वहाँ वो विश्व प्राण शक्ति नहीं जा पाएगा, वो विश्व प्राण शक्ति से वंचित हो जाएगा। विश्व प्राण शक्ति ब्रह्मांड में भरपूर है, लेकिन वो हमारे शरीर में कब आता है, जब हम थॉटलेस विचार मुक्त स्थिति में रहते हैं। तो अभी बहुत सारे विचार आ रहा होगा, उस विचार से बाहर आने के लिए हमें अपने सहज श्वास पे ध्यान लगाना है। श्वास के ऊपर कोई दबाव नहीं, सहज। जब हम जन्म लेते ही हमने श्वास लेना शुरू किया, मृत्यु तक हम श्वास ले रहे थे। जब तक हमारे शरीर में श्वास है हम शिव है, जब श्वास नहीं रहेगा तो हम शव हो जाएंगे। तो अभी हम अपना सहज श्वास को देखते जाएंगे। सहज श्वास, श्वास के ऊपर कोई भी दबाव नहीं, आती जाती श्वास को देखते जाना है। श्वास को देखते देखते धीरे धीरे हम विचार मुक्त में आएंगे। विचार मुक्त स्थिति होते ही हमारा ब्रह्मरंध्र, 10वां रंध्र खुलेगा। हाथ को गोद में रखिए, पकड़ के रखेंगे तो तकलीफ होगा। तो विचार मुक्त स्थिति में विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगेगा। तो आपका विचार शून्य होता है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली दोनों भवों के बीच, भव यानी दोनों आंखों के बीच आ जाएगा। वो अपने आप अंतर्यान करेगा। एक हमारे अंदर तीसरी आंख है, भगवान शिव के नहीं, हर एक के अंदर है। उस आंख को आप महसूस कर सकते हैं। जब आपके शरीर के अंदर का रोग, ब्लॉकेजेस डब्बा क्लीन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोनों भवों के बीच वो ध्यान जाएगा। इस बीच में आपका विचार आने लग गया तो फिर अपने सहज श्वास पे ध्यान लेके आना है। यही चीज आपको करते जाएंगे। मैं म्यूजिक लगाऊंगी, म्यूजिक के साथ आप अपने ध्यान को आगे बढ़ाएंगे 10 मिनट के लिए। I have an excellent business idea for women in 2024. Start. कोई क्यों उठाए, गलत बात। वहां बैठ जाइए, किसी को डिस्टर्ब ना करना, बैठ जाओ, एक के आगे एक बैठो। सहज श्वासों को देखते हुए ध्यान लागू करिए। इतना सब बोल रहे बहुत जरूरी था क्या, कुछ भी जरूरी नहीं था।
ऐसे ही आके सब कुछ जब बंद नहीं करना चाहिए। आंखें बंद, विश्वास करिए, चलिए अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। आपका ध्यान ऊपरी होठ पे होना चाहिए, आती जाती श्वास को। कोई आंखें नहीं खोलेगा। जब हम विचार मुक्त स्थिति में आते हैं तो हमारे ब्रह्म रंग खुले, ब्रह्म रंग से अपार विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में रहने लगेगा। आप इस पीछे हम आज जिस कारण हमें इकट्ठा हुए हैं, भगवान विश्वकर्मा को आह्वान करते हैं, भगवान गणेश जी को आह्वान करते हैं, अपने गुरुओं का आह्वान करते हैं, सप्त ऋषियों को आह्वान करते हैं, पुत्र की माता को आह्वान करेंगे, अपनी माता पिता को आह्वान करेंगे, अपने सगे संबंधी दोस्त सारे लोगों को हम अपने ध्यान में आह्वान करते हैं। सब लोग बैठ के अपने साथ ध्यान कर रहे हैं, उनका एनर्जी भी, उनका शक्ति भी हमें दे रहे हैं। आखिरी आखिरी 5 मिनट।
आज देखते हैं, आराम से बैठ जाओ, पैर दुखेगा नहीं। और आगे बढ़ते हैं, फिर अपने संसार को तरफ बढ़ो। सांस 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 की सफल भी लगा, नाई को बस जब अंदर सांस चल रही थी बाहर आते हैं, थोड़ा सा गरमाहट को महसूस कर सकते हैं अपने आप को। इसे आपकी करके सांस को देखते रहो, किसी को ध्यान करते कभी स्थिति में आती है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, शरीर को भूल जाते हैं, निकलकर शक्ति तो फिर वो शक्ति को किया जाता है। इसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्त्र, योग सत्संग के मेरे में एक आत्मा है, तो आत्मा से आइए परमात्मा से जुड़ने का ध्यान करते हैं। आखिरी 2 मिनट, 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं, अंतर्मुखी होते जाइए, अंतर्यान करते जाइए। कोई आंखें नहीं खोलेगा। इतना सुंदर नजारा, कहाँ आपको देख सकते हैं कौन सी दुनिया में किस भगवान के साथ किस शक्ति से साथ जुड़े हुए, आप वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं।
आखिरी 30 सेकेंड धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। हाथ पैरों को हिलाइए। धीरे से न दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे। आपको देखते हुए आंख के लिए हाथ का एनर्जी भी आंखों पे जाएगा। आंख में जो 80% एनर्जी वो भी आपके शरीर में फट से खोलने से बाहर आ जाएगा वो एनर्जी। अब हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे। इसको अपने शरीर के एक एक अंगांगों को हम धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ। तो भी हम आह्वान करे थे ना कौन भगवान को, गणेश जी, भगवान और विश्वकर्मा भगवान, सप्त ऋषि, उन सबको वो सब आके यहाँ थे। आपको लगेगा ऐसे ही बोल रहे होंगे, सच में उनका प्रेजेंस यहाँ आया था। उनको ध्यानी लोग बहुत प्रिय लगते। जहाँ पे भी आंख बंद करके बैठे हुए दिखेंगे, आप घर में बैठो कोई भी जगह बैठ के आप ध्यान कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको एनर्जी देके जाएंगे। इसलिए हम उनको धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। आके हमें ध्यान में उनका एनर्जी शक्ति हमें मिला है, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और अब बताइए क्या लगा, कैसा लगा आपको? आप लोग डेली करेंगे तो थकावट नहीं आएगा, बोलती हूँ। मैं 4 घंटे करती हूँ डेली। ये बीमारी के लिए सबसे बेस्ट है। ये कब से इस पे लोग कब आ गए, पहले लगता था ध्यान करना मतलब वो बूढ़े बुजुर्ग और सन्यासियों के लिए, ऐसे मान्यता था बहुत पहले। अब क्या हो गया, कोविड आने के बाद इंसान के अंदर इतना डर बैठ गया, ऐसे लगता, क्योंकि हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा था तब। हॉस्पिटल में जितने लोग हैं और ज्यादा परेशान होके या उनका वो हो गया। अब क्या है, ये चीज हम अपनाएंगे तो हम मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। मृत्यु को भी एक, और जैसे बच्चा आता है तो खुशी मनाते हैं ना, ऐसे एक मृत्यु को भी एक खुशी से अपनाएंगे। इसको हम रोज करेंगे, बीमारी से मुक्त होंगे। बीमारी से मुक्त पहली बात। उसके बाद आपको क्या क्या इसका फायदा बता सकते हैं, आपको बताइए। आपको नींद अच्छा आएगा, जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है। नहीं, ये भी गलत है कि आपको कुछ ही लोगों को बैठते ही नींद आता है, बोलते हैं ना, नहीं है। वो बहुत अच्छा विचार मुक्त स्थिति में गया है, वो हायर सेल्फ से कनेक्ट हुआ, समाधि में चला गया। समाधि का वर्ड समझते हो मतलब क्या, समाधि में पहुंच जाता है। तो क्यों, अरे वो तो इतना है, जीवन में तो बहुत खराब है वो, गंदा लड़का, बहुत बहुत उसके अच्छे नहीं है। जो वो ध्यान में बैठेगा, पिछले जन्म का शक्तियां और जो मास्टर्स उनको हेल्प करेंगे। कोई भी अच्छा कर्म करके लाया ना, तुरंत उस पर चला जाता इसमें, वो अपने समाधि स्थिति में वहां वो शक्ति लेके आएगा, तभी उसको बीमारी। छठी इंद्रिय जागृत होगी। छठी इंद्रिय मतलब सबको पता है, हमारे पास 5 इंद्रिय है। 5 इंद्रिय, सुनना बोलना ऐसे करके है ना। छठी इंद्रिय मतलब एक सिक्स्थ सेंस, वो कल क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो समझ सकता है। ऐसी शक्ति आपके अंदर आ जाएगा, ध्यान करते करते जाएंगे। सबसे पहले बीमारी से, बीमारी रहेगा तो कोई ध्यान नहीं कर पाएगा, अंदर घबराहट होगा, अनइजीनेस रहेगा, तो आप ध्यान में नहीं बैठ। ध्यान करते करते आप लोग बीमार से मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे हम आत्मा से कनेक्ट होंगे, आत्मा के साथ जुड़ेंगे। आत्मा से जुड़ते जुड़ते हमें परमात्मा का मतलब, ये ऐसे पूरा आप महसूस कर सकते हो। ये शरीर में शरीर नहीं है, उसके अंदर एक ज्योति सा दिखेगा। ये थर्ड आई का ओपन वाला आपको ये कर सकते हो, तीसरी आंख खुला दिखेगा, उस तीसरी आंख के साथ आप जुड़ जाएंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये शरीर वगैरह सब भूल जाएंगे। तब आप क्या हो जाएंगे, आत्मा से परमात्मा के साथ में। ये अंतिम वो होता है ध्यान का। तब तक मतलब कोई कुछ भी संकल्प रख के कर सकते हैं, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए,
लेकिन किसी का बुरा ही सोच के नहीं, बिल्कुल ध्यान में नहीं बैठना चाहिए। ऐसे आप सोच के बैठेंगे, आप ही का बुराई सबसे पहले होगा। ये हमें नहीं पता। हम लोगों को हमेशा लगता है कोई आगे जा रहा है, कुछ उसको अच्छा हो रहा है, तो हम तुरंत मन में बोलते हैं ना, जादू कर लिए, टोला, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जो करता है वो पहले वो भुगतेगा, बाद में दूसरों तक जाएगा। नहीं भी जा सकता, उसके अंदर हाई पावर है। ध्यान करने वाले के ऊपर एक कवच सा बन जाएगा, औरा बोलते हैं। कवच, आप लोग थोड़ा अध्यात्म के बारे में जानते हैं तो इन सारे बातों को समझ सकते हैं। आपके ऊपर एक औरा का मोटापा बढ़ता जाएगा, ध्यान करते जाएंगे। कोई व्यक्ति कुछ भी करेगा, आपको टच नहीं होगा। वही आपको लगता है ना वो व्यक्ति सही नहीं है, हमारे लिए कुछ गलत कर रहा है, वो गलत भी आप तक आएगा नहीं। नेगेटिव एनर्जी भी आपको नहीं छू सकता। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मैं एक चीज इसमें डाली हूँ, एक जो पूजा करते हैं वो करोड़ों स्तोत्र के बराबर। एक स्तोत्र करोड़ों, ये जो वो लगाते हैं ना, होम करते हैं, हवन के बराबर। एक ध्यान आप करोगे करोड़ों हवन के बराबर। तो आप ये चीजों को कौन किस किस स्टेज में, वैसे वैसे जब आप अंतरात्मा और परमात्मा, इसमें आपको कभी किसी ने परमात्मा को देखा है, सुना है? जब आप करते जाओगे खुद महसूस करके, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा। सबको कोई कोई बोलेंगे आप आत्मा परमात्मा, सुनने के लिए बोलने के लिए सब बोलते हैं। गीता में भी बोला गया है, हम नहीं। वो थे कृष्ण भगवान, भगवान थे, हम नहीं है। हम भी है, लेकिन हम ये क्या है, शरीर में जी रहे हैं, इसलिए उससे कोसों दूर आ गया। उसके ऊपर का परत को निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। ध्यान से क्या हो जाएगा, आपका अगला पिछला जन्म का कर्म भी चल जाएगा। आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। आप अंदर अपने परमात्मा से जुड़ेंगे। आप जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, आप अपने जीवन को खुद चला सकते, रचना कर सकते। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी बोला जाता है। तो बोलते हैं हमारी किस्मत ही ऐसे है, ये सब किस्मत आप खुद लिख सकते हैं जब आप ध्यान को अपनाएंगे। चलिए, इतनी देर तक सबने शांति से बैठ के बहुत अच्छे से सुना, करा ध्यान, उसके लिए धन्यवाद सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी आप पूजन करते हैं, शांत रूप से पूजन करिए। सर लोग आएंगे, पूजन के बाद प्रसाद वगैरह हो। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते, वीडियो बंद करूंगी। हाँ जी, किसी को कुछ आपका बात रखना है? अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो करूंगी, अभी बात रखना है किसी को, वीडियो ऑफ कर दो। अभी मैं ये वाला यूट्यूब में आएगा, इसलिए मैं सिस्टमेटिकली अच्छे से बैठा बोलूंगी। ठीक है, अभी ये बंद कर देते हैं, इसके बाद हम करेंगे। एक सेकेंड प्लीज वेट।